बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है राइसेस एंड फिशर थ्योरम which explains that let E1, E2 to En are up to so on be an orthonormal set। एंड ऑर्थोनॉर्मल सेट का हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि इसका मतलब है कि अगर आपके पास दो सेम कैटेगरीज के दो सेम एलिमेंट आ जाते हैं तो उनका इनर प्रोडक्ट जो होता है वो ज़ीरो होता है। और अगर आपके पास डिफरेंट आते हैं तो आपके पास डिफरेंट आते हैं तो आंसर ज़ीरो आता है, और अगर सेम आते हैं एलिमेंट्स तो उनका इनर प्रोडक्ट वन होता है। तो वो ये कह रहा है कि E1, E2 से En और इससे आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये एक ऑर्थोनॉर्मल सेट बना रहे हैं और ये एक हिल्बर्ट स्पेस में है। हिल्बर्ट स्पेस किसे कहते हैं? कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस को हिल्बर्ट स्पेस कहते हैं। और अगर आप इसी सेट में से एक सीक्वेंस ले रहे हैं और वो सीक्वेंस है स्केलर्स की CK, ठीक है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। जब भी लिखा होता है कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट तो इसका मतलब होता है कि वन अगर आप लेंगे तो उससे सेकंड प्रूव होगी, सेकंड लेंगे तो थर्ड प्रूव होगी, थर्ड लेंगे तो फर्स्ट प्रूव होगी। तो इसका मतलब होता है कि ये सारे स्टेटमेंट्स क्या हैं? इक्विवेलेंट है। पहले हम प्रूव करेंगे, वन लेंगे और सेकंड को इम्प्लाई करते हुए सेकंड को प्रूव करेंगे। इफ़ वन इम्प्लाइज टू, तो वन ये कह रही है कि आपके पास जो सीक्वेंस है स्केलर्स की सी के, ये बिलोंग कर रही है L2 स्पेस से। और आपके पास आंसर ये आएगा कि समेशन के इज इक्वल्स टू 1 to infinity सी के ई के कन्वर्ज कर रहा है एच के अंदर, और एच क्या है? एक हिल्बर्ट स्पेस है। तो हमने फर्स्ट लिया कि सी के जो है एक सीक्वेंस है स्केलर से बिलोंग कर रही है एल स्क्वायर से, और अगर ये सीक्वेंस एल स्क्वायर से बिलोंग कर रही है तो इस सीक्वेंस के जो एलिमेंट्स होंगे उनका अगर आप सम भी लेंगे तो वो लेस देन इन्फिनिटी होगा, क्योंकि ये एल स्क्वायर की टर्म है, एल इन्फिनिटी की स्पेस नहीं है। समेशन के इज इक्वल्स टू 1 to infinity एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सी के का स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन। अब यहाँ पे एन क्या है कि 1 2 3 अप टू सोन, यहाँ पे के आता है। यहाँ पे एन इस टर्म का रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर हम यहाँ पे एक SN सीक्वेंस ले लें, कैसे कोशी सीक्वेंस ले रहे हैं, जो कि सेकंड हमने उसने बताई है ना, सी के और ई के वाले कम्बिनेशन की बात की है, हम उसको भी साथ लेके चल रहे हैं, फिर पता चलेगा कि ये प्रूफ चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही। तो हमने उस टर्म को कह दिया जो उसने हमें सेकंड लिखा है के इज इक्वल्स टू 1 to infinity। हमने इसको के इज इक्वल्स टू 1 से n तक ले लिया कि क्या ये n टर्म्स तक फुलफिल हो रही है। अगर n तक होगी तो फिर इन्फिनिटी तक भी जा सकते हैं हम। और इसको मैंने नाम दे दिया एक SN का, और लेट कर लिया कि ये कोशी सीक्वेंस है। ये चीज़ अब हम पहले शो करेंगे। कोशी सीक्वेंस के लिए आपको पता है कि पहले हम क्या देख लेते हैं कि फर्स्टली वी शो SN इज अ कोशी सीक्वेंस इन H एंड H इज द हिल्बर्ट स्पेस। फॉर दिस कंसिडर SM माइनस SN। कोशी सीक्वेंस के लिए हम एक और सीक्वेंस इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वहाँ पे जो M होता है वो ग्रेटर देन N होता है, और यहाँ पे जो M और N है दोनों ही एक थर्ड रैशनल नंबर N नोट से ग्रेटर होंगे। SM माइनस SN को ये चीज़ हमने प्रूव करनी है कि कोशी सीक्वेंस है, यानी इसके ऊपर हमने कि कौन सी कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन फुलफिल करवानी है। तो पहले हम नॉर्म ऑफ SM माइनस SN को इस तरह से लिख सकते हैं कि नॉर्म ऑफ SM माइनस SN का जो स्क्वायर है उसको हम लिख सकते हैं SM माइनस SN इंटू SM माइनस SN का इनर प्रोडक्ट। अब जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो याद जाएगा SM इंटू SM माइनस SM माइनस SN प्लस, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, SN इंटू SN, वो पूरी की पूरी सीक्वेंस बनेगी। अब यहाँ हम किस में से ले रहे हैं? ऑर्थोनॉर्मल सेट में से। ऑर्थोनॉर्मल सेट कहता है कि अगर आपके पास एक जैसे होंगे टर्म्स SM जैसे, तो फिर आपके पास आंसर 1 आएगा, अदरवाइज आपके पास आंसर 0 आएगा। ये ऑर्थोनॉर्मल की डेफिनेशन है। नेक्स्ट मूव करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि SM माइनस SN की टर्म्स बनेंगी किस तरह से। देखें, हमने कहा है कि M किससे ग्रेटर है? M ग्रेटर है N से। अगर M देखें कह रहा है कि वो 1 2 3 4 5 है, ये वाला सेट है, और N है 1 2 3, तो अगर M माइनस N करूँ तो आंसर क्या आएगा? 4 और 5, यानी कि नेक्स्ट टर्म आ रही है। इसी तरह से अगर मैं करूँ SM माइनस SN, ठीक है, तो ये क्या आएगा? S1 माइनस S1, S2 माइनस S2, S3 माइनस S3। एक जैसे तो टर्म्स कैंसिल हो गए ना, बाकी रिमेनिंग ही बचेंगी ना। सेम वैसे ही S1 माइनस S1 करेंगे तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, S2 माइनस S2 ये वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो इसी तरह से अब हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे? समेशन के इज इक्वल्स टू 1, यानी कि SM माइनस SN की जो टर्म्स आएंगी
वो इस फॉर्म में आएंगी, सी के और ई के की फॉर्म में। तो अब देखिए सेम जो वैल्यूज़ है वो तो कैंसिल हो जाएंगी, बाकी बचेंगी जो नेक्स्ट टर्म बचेंगी। जैसे हमने पीछे 1 2 3 कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा 4 और 5 यानी नेक्स्ट वाली टर्म्स। तो इसी तरह से आई इज इक्वल्स टू 1 से जो m तक है वो n तक जो टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगी, बाकी बचेगा n+1 से m तक टर्म्स, और इसकी बच जाएंगी n+1 से n तक टर्म। दोनों के समेशन बाहर निकाल लेंगे, अंदर आ जाएगा सी के ई के और इसका आ जाएगा सी पी और ई पी। पी और के सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने एलिमेंट्स लिखे हैं। अब हर एक का जब एलिमेंट एक को इस वाले को फिक्स एक समेशन एट अ टाइम ओपन हो सकता है। के इज इक्वल्स टू n+1 टू m, इस समेशन को हम फिक्स कर लेते हैं, इसको जो है वो वेरी करवा देते हैं। जब इसको वेरी करवाएंगे तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले 1 1, ठीक है, ये 1 से n तक बच जाएगा 1 1, फिर C2 E2, फिर C3 E3, एंड पे जाएगा CK और EK, क्योंकि दोनों टर्म्स एट अ टाइम एक पॉइंट के ऊपर कोलैबोरेट करेंगी, क्योंकि हम एक को फिक्स रख रहे हैं। जब फिक्स रख रहे हैं तो यहाँ से आप सी के और C1 सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि जब स्केलर होता है वो एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ टर्म में बाहर निकलता है। तो ये आ जाएगा सी के और C1, सेकेंड टर्म से निकलेगा सी के C2 और एंड वाले से निकलेगा सी के एंड सी के। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है कि जो डिफरेंट बेसिस हैं अकॉर्डिंग टू दी ऑर्थोनॉर्मल सेट, वो ये कहता है कि आपके पास जो डिफरेंट होता है उसका आंसर आता है 0, सेम का आंसर आता है 1। तो ये सारे के सारे ई के E1 ई के E2 अप टू 7 ये सारी डिफरेंट है, तो ये सारी टर्म्स हो जाएंगी 0, एंड पे बच जाएगा ई के और ई के, इसका आ गया 1, और ये आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सी के का स्क्वायर। तो बचा क्या, समेशन के इज इक्वल्स टू n+1 टू m, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सी के का स्क्वायर, इट इज़ लेस देन इन्फिनिटी। तो कॉची क्राइटेरिया कन्वर्जेंस का कहता है कि ये अप्रोचेस टू जीरो सिर्फ तब करेगा जब m और n इसके जो एलिमेंट्स है अप्रोच टू करे जाएंगे इन्फिनिटी को। तो हेंस कि एस एन क्या है, कॉची सीक्वेंस है n में, और ये चूंकि जीरो को अप्रोच करेगा, कब जीरो को अप्रोच करेगा, जब m और n अप्रोचेस को कर रहे होंगे इन्फिनिटी को। तो कॉची सीक्वेंस भी हो गया, कन्वर्जेंट भी हो गया, हेंस सिंस एंड एच इज कंप्लीट, क्योंकि एच क्या है, कंप्लीट इन अ प्रोडक्ट स्पेस है। तो अगर ये कंप्लीट इन अ प्रोडक्ट स्पेस है तो जो हमने सीक्वेंस एस एन ली है ये किसी न किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा होगा, यानी बाउंडेड होगा एक्स के साथ। सो एस एन बिलोंग किसको अप्रोच कर रहा है, एक्स को, और ये जो एक्स किससे बिलोंग कर रहा होगा, हिल्बर्ट स्पेस एच से। और अगर वो जो हमने एक्स लिया है वो एच हिल्बर्ट स्पेस एच से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है हम ये सारी की सारी कन्वर्सेशन किस पॉइंट को लेकर कर रहे थे, वो कर रहे थे हम समेशन के इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी सी के ई के, यानी कि अब ये पॉइंट किस में कन्वर्ज करेगा, अगर एक्स एच में कन्वर्ज कर रहा है तो फिर ये पॉइंट भी एच में कन्वर्ज करेगा। तो हमने 1 लेके 2 को प्रूव कर दिया। अब 2 लेंगे और 3 को प्रूव करेंगे। 2 क्या था हमारे पास कि समेशन के इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी सी के ई के कन्वर्ज कर रहा है एच में, ठीक है। और हमने प्रूव ये करना है कि, तो थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि सेकंड को लेकर थर्ड हमने ये प्रूव करना है कि देयर इज़ एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू एच सच दैट कि अगर ये एच में कन्वर्ज कर रहा है तो एच में एक ऐसा एलिमेंट भी होगा एक्स जो कि हम इस बेस ई के साथ उसका इनर प्रोडक्ट लें तो आंसर आपके पास कोई ना कोई कांस्टेंट आए, क्योंकि हमने कहा था ना कि सी के क्या है, कांस्टेंट की एक सीक्वेंस है, स्केलर की एक सीक्वेंस है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमको जिस टर्म को ई एक्स और ई के को करना है ना, तो एक्स को हम लेट कर लिया है कि अगर वो एच में बिलोंग कर रहा है तो वो कोई ना कोई इन बेसिस ई आई का सी आई कॉन्स्टेंट्स के साथ एक लीनियर कम्बिनेशन होगा। लीनियर कम्बिनेशन किस तरह से होगा कि इसमें इनफाइनाइट टर्म्स है और ये हमारे पास उसने दिया हुआ है सेकंड टर्म में, ठीक है। ये के इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, ये इस टर्म से लिया हमने। अब यहाँ पे सिर्फ इंडेक्स चेंज किया, यहाँ पे के था, यहाँ पे आई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आई क्या है, आई इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। हमने उसने क्या कहा था कि आपको एक्स और ई के का इनर प्रोडक्ट देखना है। एक्स के यहाँ पे हमने लिख दिया समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी सी आई ई आई और ई के लिख दिया, समेशन बाहर आगे अंदर आगे सी आई ई आई ई के। सी आई भी एक कांस्टेंट है, स्केलर है, तो उसको भी बाहर निकाल लेंगे, अंदर आ गया ई आई और ई के। अब जब इसका जो समेशन है वो एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा E1 ई के, E2 ई के, E3 ई के, और इसी तरह से C1 C2 C3 अप टू C3 अप टू सी के, ठीक है। और आगे हमें नहीं पता क्योंकि ये इन्फिनिटी तक चल रहा है, तो सी के पे एक टर्म एक मतलब हमने रोका, फिर आगे सी के +1 यहाँ पे आ जाएगा E के+1 ई के, ठीक है। और ये इस तरह से टर्म्स चलती जाएंगी। हमें पता है कि जो डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू दी ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम, उसमें क्या होता है, उनका इनर प्रोडक्ट 0 होता है।
तो ये E1 ई के और ये सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएगी। जहाँ पे ई के और ई के है सिर्फ ये वाले टर्म का आंसर 1 आएगा, इस इनर प्रोडक्ट का आंसर 1 आएगा। तो मैंने लिख दिया सी के इंटू 1, तो आंसर क्या आ गया, सी के कॉन्स्टेंट हमारे पास आ गया। इसका मतलब है कि अगर आपके पास, उसने यही कहा था ना कि आप सेकंड टर्म लो जो कि कन्वर्ज कर रही है, तो वहाँ पे एक्स के अंदर आपको एक ऐसा टर्म एक्स मिलेगी जिसका इनर प्रोडक्ट ई आई की जब आप लोगे तो ई के जब आप लोगे तो आपको एक कांस्टेंट आंसर में मिलेगा, एक स्केलर सीक्वेंस मिलेगी। वो हमारे पास, हेंस हमने 2 को लिया और 3 को प्रूव करवा दिया। अब 3 को लेंगे और फर्स्ट वाली टर्म को प्रूव करवाएंगे। तो 3 वाली क्या थी कि एक्स और ई के का जो इनर प्रोडक्ट है वो है सी के, ठीक है। अब फर्स्ट वाली टर्म क्या थी कि फर्स्ट वाली टर्म थी ये हमारे पास कि आपके पास वहाँ पे कोई स्केलर सीक्वेंस एग्जिस्ट करती होगी स्पेस के अंदर। तो नॉर्म तो हमेशा नॉन नेगेटिव होती है, ठीक है, ऐसा ही है। तो इसका मतलब है समेशन के इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी सी के का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर। ये हमने लेमा भी पढ़ा हुआ है पीछे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इस टर्म की बात करें समेशन के इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी नॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सी के का स्क्वायर, तो यहाँ पे जो सी के है किसके इक्वल है, एक्स और ई के का इनर प्रोडक्ट का। तो सी के जहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स और ई के का इनर प्रोडक्ट और एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा, विच इज़ लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर। और हमें पता है कि ये इट इज़ लेस देन इन्फिनिटी आएगी। अगर हम ओवरऑल बात करें तो इसका मतलब है हम बात किसकी कर रहे हैं, समेशन के इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी सी के एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर, और ये किसके लेस देन जा रहा है, ये लेस देन है इन्फिनिटी के। अगर ये लेस देन है इन्फिनिटी के तो हमारे पास इसका मतलब है कि एल स्क्वायर में हमने बाउंडेड सीक्वेंसेस ही पे देखी थी। तो अगर ये लेस देन इन्फिनिटी है तो इट्स मीन कि ये किसी न किसी पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर रहा होगा। है ये एक कॉन्स्टेंट स्केलर्स की सीक्वेंस है, स्केलर्स के एब्सोल्यूट वैल्यूज की समेशन है। हेंस कि यहाँ पे जो सीक्वेंस हमें मिलेगी वो सी के सीक्वेंस ऐसी मिलेगी जो कि स्केलर्स की सीक्वेंस होगी और वो बिलोंग कर रही होगी हमारे पास एल स्क्वायर के अंदर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्थोगोनल वेक्टर जो हमने पीछे पढ़ा था और ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम पढ़ा है उसके रिलेटेड 2 से 3 एग्जांपल्स करेंगे ताकि उसको हमें समझ आ जाए कि उसको प्रूव किस तरह से करना है और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको किस तरह से सेटिस्फाई करना है वेक्टर्स के ऊपर।